हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हाल ही में कुछ चेंजेस करे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आखिर कोरोना वायरस इतनी महामारी के अंदर ही क्यों चेंजेस करे हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। आइए समझते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर कि 1% शेयर एचडीएफसी लिमिटेड के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने खरीद लिए हैं। अब ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना क्या है? जैसे हमारे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक कहलाते हैं, वैसे चाइना के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को सेंट्रल बैंक बोला जाता है। ऐसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास ऑलरेडी 0.80% शेयर थे एचडीएफसी लिमिटेड के। अब कोरोना वायरस के चलते हुए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 0.20% की परचेजिंग करी। फिर इसी वजह से एचडीएफसी लिमिटेड के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को 1% का शेयर होल्डर बना दिया गया था। फिर जैसे ये बात न्यूज में आई तो सबके लोगों के मन में चिंता हो गई। वैसे ही कोरोना वायरस की इतनी महामारी है, पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, लेकिन सिर्फ चाइना की स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी इतना सारा कैश का रिजर्व है। तो फिर मन में एक डर आ गया कि ऐसे अगर इंडियन कंपनीज के शेयर्स बाहर की कंपनीज आके खरीदने लगेंगी, टेक ओवर करने लगेंगी, भले टेक ओवर ना करे, 7% से 14% तो 15% अगर शेयर खरीदने लगेंगी तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है इंडिया की, जो सवर्जिनिटी है इंडिया की, वो बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। तो इसको बचाने के लिए, इंडियन कंपनीज को बचाने के लिए, इंडियन कंपनीज अभी कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस हर जगह पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश है, तो इंडियन कंपनीज के जो शेयर के प्राइस होंगे वो भी डाउन चल रहे हैं। तो इसीलिए जो बाहर की कंपनीज, जो स्ट्रॉन्ग वेल्थी कंपनीज हैं, अभी वो फायदा ना उठा सके इंडियन कंपनीज का, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के अंदर कुछ मेजर्स लिए, कुछ चेंजेस करे। अब क्या चेंजेस करें इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट ने एफडीआई के साथ साथ एफपीआई पे भी कुछ मेजर्स लिए हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम इसको सिंपल में समझते हैं। एफडीआई सबसे पहले हम समझते हैं एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे मैं आपको बात बताई थी अभी न्यूज की कि एचडीएफसी लिमिटेड के जो 1% शेयर है वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने खरीद लिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट भी कितना, 10% शेयर से कम, अगर कोई भी बाहर की कंपनी इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाती है, अपना पैसा लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पैसा भी कितना, 10% कम से शेयर, 10% शेयर्स से कम अगर बाहर की कंपनीज इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदती है तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसका थोड़ा शेयर का क्वांटिटी जो है लेवल बढ़ा देंगे तो उसको हम बोल देंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बाहर की कंपनीज इंडिया की कंपनीज के शेयर जो है 10% से ज्यादा खरीदती है, जैसे कि 11% बाहर की कंपनीज ने इंडियन कंपनीज के शेयर खरीद लिए, 12%, 15% खरीद लिए, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि 10% से कम अगर बाहर की कंपनीज इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है बाहर की कंपनीज इंडियन कंपनीज में तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा इसके अंदर मेन रीजन क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और ऐसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर कोई बाहर की कंपनीज ने इंडियन कंपनीज के 5% शेयर खरीद लिए तो वो क्या होगा? हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वो जो बाहर की कंपनी है वो इंडियन कंपनीज के शेयर्स को बेच के चली जाएगी और जो प्रॉफिट कमाया होगा वो अपने प्रॉफिट लेके चली जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जैसे बाहर की कंपनीज ने इंडियन कंपनीज के कुछ शेयर खरीदे, लाइक 11%, 10% से ज्यादा खरीदे हैं तो 11% शेयर्स खरीदे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये 5, 6, 7, 10 साल, 15 साल तक के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको जो बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए इनको जो है 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के अंदर माना जाता है। अब जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई और एफपीआई के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई है, क्यों मेजर्स लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था एचडीएफसी लिमिटेड का, कल को अगर 1% अभी शेयर खरीदा है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने, जो चाइना का सेंट्रल बैंक कहलाया जाता है,
तो कल को अगर चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 10% शेयर्स और खरीद लिए, तो 10% कल वाले और अभी वाले 1% टोटल मिला के कितने हुए? 11% शेयर्स। तो अब ये क्या हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों? 10% से ज्यादा शेयर हो गए, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंपनीज, यानी कि चाइना की कंपनीज ने, चाइना के बैंक ने हमारी इंडियन कंपनीज के 11% शेयर खरीद लिए। अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर जो है पूरी इंडिया की जो सवर्जिनिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो हमारी बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एचडीएफसी लिमिटेड को कुछ डिसीजन लेना हो, कुछ अपने कंपनी के अंदर मेजर्स लेने हो, तो वो उसके लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की कंसेंट लेना, मंजूरी लेना भी बहुत ज्यादा नेसेसरी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 11% शेयर है एचडीएफसी लिमिटेड के, तो इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी इंडिया के अंदर। वैसे कोरोना वायरस की बीमारी से हम इतनी टेंशन ले रखे हैं, तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर बाहर की कंपनीज के पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा चली जाएगी, तो इसीलिए जो हमारी इंडिया की कंपनीज है तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अपने डिसीजन मेकिंग के लिए और इंडिया की सवर्जिनिटी के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है एफडीआई और एफपीआई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि एक नया रूल निकाला है, एक नोटिफिकेशन निकाली है कि अगर कोई भी बाहर की कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफपीआई, उसको हमारे से यानी कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट को अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाने पड़ेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है इन्वेस्टमेंट करने की, आपका जो इरादा क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, जो जो बाहर की कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो बिल्कुल सही इंटेंशन से कर रही है, तो गवर्नमेंट फिर जो है इनको अप्रूवल दे देगी कि आप अपनी कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन कंपनीज के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका प्रोसेस है बहुत ज्यादा लंबा होता है, इसीलिए और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके एफडीआई और एफपीआई के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि पहले आपको हमारे से अप्रूवल लेना होगा। अब अप्रूवल लेने के लिए आपको एफडीआई के लिए तो गवर्नमेंट का चाहिए होगा, लेकिन जो एफपीआई का है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो अप्रूवल है, अब वो छोटा कम इन्वेस्टमेंट होता है, 10% से कम होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको कंट्रोल करेगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी गवर्नमेंट के इस नए रूल लाने से पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर इन जगह पे इन सेक्टर के अंदर अपना पैसा नहीं लगा सकती है, यानी कि अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई नहीं कर सकती है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी के अंदर, डिफेंस के अंदर, स्पेस के अंदर और भी कई सेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। और साथ ही में इस रूल आने से पहले एक रिस्ट्रिक्शन और थी कि अगर कोई भी सिटीजन या फिर अगर कोई भी कंपनी या फिर अगर कोई भी बैंक जो बांग्लादेश के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर बांग्लादेश का सिटीजन है या फिर पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर पाकिस्तान का सिटीजन है, तो उसको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है हमारी इंडिया के अंदर और इंडियन कंपनीज के अंदर, तो उसको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। अगर गवर्नमेंट को लगता था कि ये जो इसकी इंटेंशन ठीक है, जो बांग्लादेशी अगर सिटीजन है या कंपनी है या पाकिस्तानी सिटीजन या कंपनी है, उनकी इंटेंशन जो है गवर्नमेंट को अगर लगती थी कि हाँ सही है, तो गवर्नमेंट जो फिर अप्रूवल देती थी। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। लेकिन अब जो नया रूल आया है और नोटिफिकेशन के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये सिर्फ कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से लगाई जा रही है। डायरेक्ट नोटिफिकेशन के बाद लिखी हुई है। तो अगर कोई भी बाहर की कंपनीज इंडिया की कंपनीज के अंदर अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफपीआई करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब नया रूल क्या बनाया है कि अगर पूरी इंडिया के मैप के जरिए कोई भी जितनी भी कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो उन सारे देशों को बाहर की कंट्रीज के देशों को हमारे अगर इंडियन कंपनीज के अंदर इंडिया के अंदर अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इनकी इंटेंशन सही है, जितने भी देश इंडिया के साथ बॉर्डर क्रॉस करते हैं उन सारे देशों को इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे कंफर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंफर्मेशन, अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब भी गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और एफपीआई के लिए। अब अगर बाहर की कंपनीज को इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनको अप्रूवल कहां से लेनी पड़ेगी? एफडीआई करनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एफपीआई 10% से कम अगर इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर की कंपनीज को इंडिया की कंपनीज के अंदर, तो एफपीआई कहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेबी,
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑलरेडी सेबी जो है वो 11 देशों को मॉनिटर कर रही है, उनकी मॉनिटर कर रही है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है क्या सही है या गलत है। तो ऐसे केस के अंदर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है जो और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और एफपीआई का जो है सेबी से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अब इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी तो होगा, जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ना चाहिए। तो नेगेटिव इंपैक्ट जो कहां का पड़ेगा, ब्राउन फील्ड के अंदर, ग्रीन फील्ड के अंदर। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ब्राउन फील्ड क्या होता है और ग्रीन फील्ड क्या होता है। सिंपल, जो कंपनीज जो वेल एस्टेब्लिश हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर बाहर की कंपनीज ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी तो इसे हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड। और अगर अभी कंपनीज बन के स्टार्ट हुई हैं, जो अभी अभी नई नई बनी है, जिनको इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, इनको बोले जाते हैं ग्रीन फील्ड। तो ऐसे इस कंडीशन में ऐसे जो गवर्नमेंट ने भी रूल्स बनाए हैं, नॉर्म्स बनाए हैं, मेजर्स लिए हैं, तो इन दो फील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो नई कंपनीज है उन पे ज्यादा पड़ेगा। और अभी आजकल जो है चाइना की जो कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज जो है, वो ज्यादातर पैसा अपना इंडिया में लगाना चाह रही है कि हमारे जो मोबाइल्स की कंपनीज जो है वो मोबाइल्स जो है वो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर हो, और साथ साथ असेंबल भी इंडिया के अंदर असेंबल्ड हो और इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड हो। तो जैसे कि Xiaomi एक्सेट्रा, ये सारी की सारी कंपनीज चाइनीज हैं, और ये चाइना की कंपनीज जो है इंडिया के अंदर पैसा लगाना चाहती हैं। और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि एफडीआई और एफपीआई की जो इंटेंशन है वो सही है, कि जैसे कि अगर कोई मोबाइल कंपनीज को चाइना की इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाना है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इनकी इंटेंशन से मोबाइल बनाने की है, तो गवर्नमेंट जो है परमिशन इनको अलाउ कर देगी। लेकिन जो इनको डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, परमिशन लेना, अप्रूवल लेना, कैबिनेट से परमिशन लेना, इसका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने अभी मूव लिया है एफडीआई और एफपीआई के रिलेटेड, इससे जो चाइनीज कंपनी है वो डिमोलिश हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन के अंदर एफडीआई और एफपीआई करने का सोचेंगे एक बार। कंफर्म नहीं होंगे कि वो अपना पैसा इधर लगाएं या ना लगाएं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है हमारा टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता है। किसमें? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसका मतलब ये है, जो यूनाइटेड नेशन है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का कहना है कि पूरी टॉप 10 कंट्रीज के अंदर इंडिया के पास भी बहुत सारा पैसा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। जो बाहर की कंपनीज इंडिया के अंदर पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, 10% के ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो करती है उसको हम एफडीआई बोलते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का कहना है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारा पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट करा जाता है। 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग 2019 में टोटल पैसा जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आया था इंडिया में वो था $49 बिलियन। तो फिर इसके अंदर जो इंडिया ने मूव लिया है, ये जो मेजर्स लिए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए, इस मूव से ज्यादातर हद तक जो है हमारी इंडियन कंपनीज जो है बच सकेंगी। जो कोरोना वायरस के चलते जो बीमारी चल रही है उसके अंदर जो हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, तो जो हमारी इंडियन कंपनीज है वो बाहर की कंट्रीज के गलत इरादों से, गलत इंटेंशन से बच सकेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरी वीडियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से मेजर्स लिए हैं एफडीआई और एफपीआई से रिलेटेड वो समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा एफपीआई या फिर एफडीआई से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।